फिलहाल गांव में आकर मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है, मस्त लग रहा है। फिलहाल गांव में इतना सुकून ज़बरदस्त लग रहा है। फिलहाल मैं यहाँ आकर अपने बचपन की यादें कहानी को पढ़ रहा था और अभी बचपन की कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे एक कहानी बहुत बारीकी से याद आ गई जो मैं एक बार बचपन में पढ़ा था। सो मैं वही कहानी को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हूँ और वो कहानी है ऐसा एक लेडीज़ की कहानी है जो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलहाल ये व्यू देखिए। कुछ ऐसा है, मैं किताब में पढ़ रहा था, केरल के गांव में एक आदमी रहता था। एक आदमी के साथ उसके वाइफ भी रहते थे। एक आदमी रहता था, उसकी वाइफ के नाम था लक्ष्मी और उसकी पति का नाम था विष्णु। उसके पति के नाम था विष्णु और उसके वाइफ के नाम था लक्ष्मी। दोनों बहुत मतलब ब्राह्मण फैमिली के आते थे और उनके पति जो थे, लक्ष्मी के पति, वो मतलब दानवीर समझना, खुद को दानवीर समझते थे और दान में बहुत विश्वास करते थे। लोग बहुत खाना खिलाते थे और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। सोची कि मैं आज इनसे बात करूंगी कि हमारे घर खाने के लिए नहीं मिलता है, हम भी पेट भर खाना नहीं खा पाते हैं, फिर ये किसी न किसी के रोज़ रोज़ वो उठाकर खाना खिलाने लेकर आ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो एक दिन आज बात करने के लिए सोची और बात करने के लिए गई। विष्णु के पास लक्ष्मी गई और बोली कि क्या आप जानते हैं हम रोज रोज भूखे सोना पड़ता है, आप किसी न किसी दिन रोज दिन किसी को न उठा कर ला लेते हैं, लेकर आ जाते हैं और अपने हिस्से का खाना उसे खिलाना पड़ता है, आप ऐसा क्यों करते हैं? पर विष्णु खुद को दानवीर समझने के चक्कर में किसी के न किसी को लेकर आ ही जाते थे। वो लक्ष्मी की बात नहीं सुनी। फिलहाल लक्ष्मी से ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि अब हमें भूखा सोने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, युक्ति लगाया। दिमाग में एक सूझ आइडिया मिला। कुछ दिन बाद इंतज़ार करते हुए उसकी पति जो थे, लक्ष्मी के पति विष्णु, देखते हैं कुछ दूर पर अपने साथ दो मेहमान को लेकर चले आ रहे थे खाना खिलाने के। उस दिन उसके ही खाना नहीं था, सिर्फ एक जने के खाना था और उसके पास खाना नहीं था। बस लक्ष्मी ने तुरंत दिमाग लगाई और अपने घर से बाहर से निकलकर उनको स्वागत किया और हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट किया, आकर श्रीमान बैठिए, मैं आपके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं और बैठाते हैं और कहते हैं श्रीमान आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आते हूँ। बस वो लक्ष्मी ने क्या की, घर में गई और मुसल उठाकर जहाँ पर मेहमान बैठे थे उसके पास में ही जाके, ताकि मेहमान हमें देख सके। लक्ष्मी ऐसा सोची ताकि हमें मेहमान देख सके। मुसल उठाकर मुसल को अपने दीवार से लगाकर उसे पूजा करने लगी। तो मेहमान सोचने लगे कि
लक्ष्मी कभी पूजा नहीं करती थी, आज ऐसा क्यों कर रही है? तो मेहमानों से रहा नहीं गया और बाद में मेहमान उठकर जाकर लक्ष्मी से पूछे कि लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? तो लक्ष्मी ने रोते हुए, हिचकते हुए बोली कि आपको तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पति बहुत बड़े दानवीर है, दानी है, इसलिए मेरे पति को ये बात नहीं बताइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वादा किए कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके पति को नहीं बताऊंगा। तो लक्ष्मी ने बताना शुरू की कि हमारे घर जितने भी मेहमान आते हैं सबसे पहले उनको खाना खिलाते हैं और हमारे पति इसी से उसको पीटते हैं और उसके बाद यहाँ से विदा करते हैं। इससे यह सुनकर मेहमान बहुत डर गए और वो भागने के लिए निकल पड़े। तब तक उसके पति विष्णु वहाँ पर आ जाते हैं और गुस्से से लक्ष्मी को डांटने लगते हैं। बोले कि मेहमान कहाँ गए? तो विष्णु पूछे कि मेहमान कहाँ गए? तो लक्ष्मी ने बताई कि मेहमान ये हमारे मूसल को मांग रहे थे कि हमारे पास एक ही मूसल है, हम नहीं देंगे, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। तो विष्णु बहुत जोर से गुस्सा कर उस पर बोली कि क्यों नहीं दी, लाओ हम दे देते हैं ले जाकर। तो उसे जबरदस्ती मांग कर मूसल को उठाकर उसके जो मेहमान थे उसे लेकर देने के लिए बुला रहे थे और मेहमान जो सोच रहे थे कि लगता है हमें विष्णु मारने आ रहा है। फाइनली वो डर कर भाग गए और गांव में जाकर पूरी तरह से हल्ला कर दिए कि विष्णु जितने भी लोगों को अपने घर में खाना खिलाता है वो सभी को बाद में ले जाकर घर में पीटता भी है। इसलिए उसके बाद से मुसल मार खाने के डर से विष्णु घर अब कोई खाना खाना नहीं आता है। अब उसकी ये हरकत, उसकी ये साजिश उसकी पत्नी की लक्ष्मी की थी। उसके बाद में उसे समझ में आ गया कि अब हम भर पेट खाना खा सकते हैं और उस दिन से उसके घर कोई खाना खाने नहीं आता। फाइनली वो गरीबी में जी रहे थे और कंटिन्यूसली अब चल रहा है।